अगर मैं स्पेन और जर्मनी को हटा दूं ना, तो इस यूरो में हर बड़ी टीम ने डिसअपॉइंट किया है। जिस टीम के पास जितना ज्यादा असला था ना, जितना ज्यादा बारूद था, वो टीम उतना ही खस्सी फुटबॉल खेली है। वो टीम उतना ही डिसअपॉइंटिंग और बोरिंग फुटबॉल खेली है। इंग्लैंड को ले लो, खस्सी। फ्रांस को ले लो, तुम बोलोगे भाई इस टीम में क्या ही कमी है। बेंच पे इतने सारे स्ट्रेंथ है, लिटरली तुम 2 टीम उतार सकते हो। और फुटबॉल देख लो ग्राउंड पे, एक गोल फ्रांस की टीम अपनी बलबूते से इस वर्ल्ड कप में नहीं कर पाई है। और 90 मिनट ऐसे है ना कि तुम 90 मिनट देख लोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये सजा दे रखी है किसी ने, मजा नहीं है, ये सजा है। सेम विद पोर्टुगल। ओ भाई जनरेशनल टैलेंट से भरी पड़ी है टीम, इंग्लैंड की तरह। क्वालिटी प्लेयर हैं, फेवरेट का टैग लिए घूम रहे हैं। और फुटबॉल देखो, इतना डिप्रेसिंग फुटबॉल की तो बोलोगे भाई क्या है ये क्या ये क्या देखा जा रहा है, क्यों इतना घटिया फुटबॉल देखने को मिल रहा है। इटली तो खैर बाहर भी होगी, स्पेन है और जर्मनी है जिनको देख लग रहा है कि नहीं यार ये टीमें क्वालिटी खेल रही है। इन टीमों के मैच देखने में मजा आ रहा है। ये टीमें अपनी रेपुटेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरी उतर रही हैं और खेल रही हैं। बेसिकली इस यूरो को लीड अप किसने किया? अगर तुम ग्रुप स्टेज के पहले 2 मैच वीक देखोगे ना, मैच डे 2 वाले स्टार्टिंग के, दे वर एब्सोल्युटली सो गुड। जिसमें रोमानिया था, जिसमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, टर्की, ये जो छोटी टीमें है ना, बेसिकली इन टीमों ने इस यूरो में जान डाली फ्रॉम डे 1। और ये बड़ी टीमें, इनको लग रहा है कि नहीं नॉकआउट आ गया, रिजल्ट के लिए खेलो, बस पार्क कर लो, लो ब्लॉक टू मिड ब्लॉक, ये लो ब्लॉक की शेप में आ जाओ, डिफेंडिंग करो। मतलब इतना गंदा फुटबॉल ये बड़ी टीमें खेल रही है ना बहन चो। ऐसा लग रहा है कि बस ट्रॉफी। ठीक है यार, ट्रॉफी के लिए सब खेलते हैं, बट इट्स नॉट वॉचेबल मैन, इट्स नॉट फकिंग एंजॉयबल। फ्रांस का मैच देखा मैंने, सिर दर्द हो गया। सेम विद पोर्टुगल के सारे मैच उठा के देख लो, ऐसा नहीं कोई एक आधा मैच। सेम विद इंग्लैंड, कल का मैच भी यही था। हालांकि बेल्जियम का मैं समझ सकता हूं भाई, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन निकल चुकी है। बेल्जियम को क्या औकात पता है, बेल्जियम को पता है कि हमारी बैकलाइन बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। फर्टोंगन है, फास है, टिएटे है, कास्टानिया है, तो उनको पता है यार वो ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा एडवांस खुल के खेलेंगे। फ्रांस ऐसी टीम है जिसमें एम्बाप्पे है, ग्रिजमैन है, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी पीछे। तो उनकी अपनी लिमिटेशन थी, बेल्जियम उस लिमिटेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर और शेप बना के खेला। लेकिन फ्रांस की क्या मजबूरी थी, फ्रांस इतना सिट बैक कर रहा, इतना डीप अपनी मिडफील्ड को खिला रहा, इतने सारे स्पेसेस, गैप खुल रहे, मतलब देयर ऑल ओवर द पिच। मतलब कुछ फ्लूइडिटी नहीं, कोई लिंकअप नहीं, कुछ नहीं। बस तुम उम्मीद कर रहे हो कि एम्बाप्पे की ब्रिलियंस आ जाए, ग्रिजमैन के साथ कुछ लिंकअप हो जाए, थूरम कुछ कर ले, कोलोमुआनी आके कुछ कर लिया, थोड़ा सा हो गया, देयर यू गो, कुछ चौमेनी का कोई बैंगर आ जाए 30 यार्ड से, दैट्स इट। क्वालिटी कुछ भी नहीं, फुटबॉल खेलने में कुछ भी फ्लूइडिटी नहीं, कुछ भी जॉय वाला कंसेप्ट है ही नहीं। जैसे तैसे करके घिस घिसा के रिजल्ट ले आओ, देयर यू गो। इट्स द ब्रूटैलिटी ऑफ टुडेज फुटबॉल यार। बहुत सारी टीमें ना, मतलब स्ट्रक्चरल, मतलब टैक्टिकली शिफ्ट के चक्कर में, आई डोंट नो, बहुत लोग बोल रहे थे ना यूरो के स्टार्ट में, अरे सिटी का मैच देख लो, टैक्टिकली होती है, बोरिंग होता है। जो सिटी के फुटबॉल के 10% पे फुटबॉल पे कोई टीम नहीं खेल रही। समझ आता है कि हाँ नॉकआउट टूर्नामेंट एंड ऑल शिट, पर लग रहा है ना तुम्हें औकात पता। ये जो छोटी टीम है इन्होंने बहुत अच्छा करके दिया है भाई। छोटी टीम ने लिटरली इस यूरो को लिट अप किया है, लाइट अप किया है। अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो बेल्जियम बहुत हद तक फ्रांस को रोक के रखा। बेल्जियम की जो टैक्टिक्स भी उस पर बात करूंगा, और वो ऐसी टैक्टिक्स थी कि जैसे तैसे करके फ्रांस को रोक के रखना है, और रोक के रखा उन्होंने। एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे तैसे करके एक गोल निकालना है, और मौके थे, बेल्जियम स्कोर कर सकता था। सो ये टेडेस्को की मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी काफी हद तक ऐसी थी जो काम कर सकती थी, जो बेल्जियम को जीत दिला सकती थी। बट समहाउ व्हाई वन बेल्जियम गोइंग फॉरवर्ड वंस अगेन, वो डिसीजन मेकिंग, फाइनल थर्ड बहुत बार बेल्जियम पहुंचा, बहुत अटैक किया, कमिटमेंट भी दिखी, बट फाइनल थर्ड में वो लिंकअप, वो डिसीजन मेकिंग, वो प्रिसीजन, वो क्वालिटी, वो मिसिंग था। एंड देयर यू गो। ऐसा नहीं फ्रांस बहुत ज्यादा फ्लूइड था, फ्रांस भी फंसा हुआ था, बट समहाउ डिफ्लेक्शन आई, जो मर्जी हुआ, फ्रांस को बड़ा गोल, एंड गोल मैटर एट द एंड ऑफ द डे। बेसिकली फ्रांस ने अपने दोनों फुल बैक को, कुंडे और हर्नांडेज को, थोड़ा फुल एंड वाइडर रखा था। तो फिर फ्रांस टू एट द बैक की बैकलाइन नहीं चाहता था, तो फिर चुआमेनी अपने सेंटर बैक की स्पोर्ट में ड्रॉप टिप कर रहा था फॉर द बिल्डअप, बेसिकली 3 एट द बैक। चुआमेनी बहुत ज्यादा ड्रॉप टिप करके बहुत डीप पोजीशन में खेल रहा था। एट द सेम टाइम कांटे और रेबियो
दोनों डबल पिवोट के रोल में थे एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे फ्रांस इन पोजेशन फाइनल थर्ड में एंटर कर रहा था तो राबियो और कांटे वाज लाइक लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेसेस में गोइंग फॉरवर्ड भी फाइनल थर्ड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार थे। इट्स मोर लाइक कि राबियो और कांटे वाज लाइक बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ अप्रोच, डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव शिफ्ट पुट अप करने के लिए तैयार थे। तो फिर फ्रांस ने किलियन म्बाप्पे को इनसाइड खिलाया, थूरम इनसाइड था, ग्रीजमैन इनसाइड था, बेसिकली फिर बिर्थ देने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फुल बैक की थी जो फुल एंड वाइडर जा रहे थे। और यहीं से बहुत हद तक फ्रांस ने बेल्जियम के अगेंस्ट अपना गेम चलाया वाइडर पोजीशन से, बिकॉज बेल्जियम फिर क्या कर रहा था, वैसे तो बेल्जियम की बैकलाइन 4 एट द बैक की थी, लेकिन बेल्जियम अफोर्ड नहीं कर सकता था कि बेल्जियम वाइड लाइन ऑफ डिफेंस रखे, तो बेल्जियम काफी नैरो लाइन ऑफ डिफेंस रख रहा था। बेसिकली आइडिया था कि ग्रीजमैन हो, एम्बाप्पे हो, थूरम हो, ये सारे इनसाइड खेल रहे हैं, इनको जैसे तैसे करके मार्क करके रखना है, इनको मिडिल ऑफ द पिच में, इनसाइड ऑफ द पिच में स्पेसेस एंड टाइम डिनाई करना है। तो बेल्जियम काफी नैरो लाइन ऑफ डिफेंस रखा था। और फिर बेल्जियम डोकू और कोरेस्को को बेसिकली लेफ्ट एंड राइट मिडफील्डर की तरह, ये विंग बैक की तरह यूज कर रहा था ताकि काउंटर पे लिए फिर उनको आगे रखा जाए, विड्थ स्ट्रेच की जाए, फिर अप फ्रंट ओपेंडा और लकाकू की पेस पे, काउंटर पे, ट्रांजिशन पे बेल्जियम रिलाई कर रहा था। एंड बिकॉज रेबियो और कांटे का डबल पिवोट था तो फिर ओनाना मिडफील्ड में अकेला हो जाता, आउट नंबर हो जाता। तो ओनाना की स्पोर्ट में फिर केविन डी ब्रुयना काफी ज्यादा ड्रॉप डीप कर रहा था। मैंने केविन डी ब्रुयना को मिडफील्ड में खेलते हुए हमेशा एडवांस देखा है, नंबर 10 के रोल में देखा है, फ्रीडम के रोल में देखा है, फ्लूडिटी के रोल में देखा है। तो केविन डी ब्रुयना इतना ज्यादा ड्रॉप डीप करना, बेसिकली डबल पिवोट भी तो ओनाना, सिंपली बिकॉज ओनाना आउट नंबर हो जाता रेबियो और कांटे की मिडफील्ड में। और फिर बेल्जियम को बेसिकली कोरेस्को को राइट विड्थ से सैक्रिफाइस कराना पड़ता इनसाइड, अगर केविन डी ब्रुयना को फ्रीडम देनी थी, या डोकू को इनसाइड खिलाना पड़ता। इसका मतलब था कि बेल्जियम काउंटर पे रिलाई कर रहा था, तो फिर एक काउंटर वाले प्लेयर डोकू या कोरेस्को को इनसाइड लेके आना, विड्थ खत्म करना, वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हो सकता था। हालांकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि डीप पोजीशन से भी केविन डी ब्रुयना क्रॉसेस निकाल सकता है, डीप पोजीशन से भी केविन डी ब्रुयना अपनी थ्रो बॉल्स डिलीवरीज की क्वालिटी से गेम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन कल नहीं हुआ, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डोकू बहुत बार स्पार्क दिखाया, डोकू बहुत बार एडवांस गया, कट इनसाइड गया, बहुत बार कुंडे को एक्सपोज किया, बट अभी डोकू में फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। एंड बेल्जियम की टीम में वो इनएक्सपीरियंस दिखा। बेल्जियम बहुत बार थ्रेटनिंग लगा, बहुत बार फाइनल थर्ड में अराइव किया, बट वो क्वालिटी हमेशा मिसिंग हुई। एंड समहाउ डिफ्लेक्शन वर टेकन, व्हाटएवर, फ्रांस स्कोर्ड एंड वॉन द गेम, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो फ्रांस की टैक्टिक्स बड़ी क्लियर है, डजंट मैटर कितनी क्वालिटी है, क्या है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई लेना है, कोलेक्टिवली फुटबॉल डिफेंसिवली काफी स्ट्रांग रहना है, गोल कंसीडर नहीं करना है, और जैसे तैसे करके 1-2 गोल मार के मैच खत्म करना है। फ्रांस 18 के वर्ल्ड कप में भी यही किया था, 20 के यूरो में भी यही किया था, 22 के वर्ल्ड कप में भी यही किया था। तो फ्रांस को ब्रेक डाउन करने के लिए ना तुम्हें अर्जेंटीना जैसी हाई इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी। फ्रांस को ब्रेक डाउन करने के लिए ना तुम्हें लिटरली एक स्टेज पे उन पे चढ़ के तुम्हें खेलना पड़ेगा, अदरवाइज बैठे रहेंगे फिर तुम एक्सपेक्ट करो कि पेनल्टी शूटआउट में मैच जाए, फिर पेनल्टी में तो लिटरली 50-50 होता है। और पुर्तगाल और स्लोवेनिया का 50-50 था, समो स्लोवेनिया एंडेड अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट, और पोर्टुगल चला गया जैसे तैसे करके एवरेज फुटबॉल खेल के। रोनाल्डो को देख के लग रहा है ना, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बट रोनाल्डो को समझना चाहिए कि मैं कोई वो अपने प्राइम में नहीं हूं, मेरे को पीक डेज नहीं चल रहे, बॉक्स में रन कर रहा है रोनाल्डो भाई, बेशर्मों की तरह हाथ खड़ा करके बॉल मांग रहा है कि मुझको बॉल फीड करो, मेरे रन को स्पॉट करो, मेरे लिए थ्रो बॉल्स डालो, मेरे लिए क्रॉसेस डालो, मैं टारगेट मैन हूं। कम ऑन मैन, स्टॉप एम्बैरेसिंग योरसेल्फ, यू आर वन ऑफ द गॉड ऑफ द गेम यार। समझो कि तुम टीम स्पोर्ट्स। ये 5 साल पहले वाला पीक रोनाल्डो होता, मैं तो बोलता, मैं ब्रूनो फर्नांडिस को गाली देता, मैं वितीनिया को गाली देता, मैं बर्नार्डो सिल्वा को गाली देता, मैं कैंसेलो को गाली देता कि भाई तुम्हारे क्रॉसेस कहां है, तुम्हारे थ्रो बॉल्स कहां है, रोनाल्डो को चला प्ले ऑन करो, जिसे हम सिटी में बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्लिंग हालैंड को प्ले ऑन करो, फीड करो, सर्विस दो, सप्लाई दो। रोनाल्डो का प्राइम चला गया है, टचेस खराब आ रहे, ड्रॉप डिप कर रहा तो लिंक अप नहीं आ रहे, पासेस नहीं निकल रहे, बॉक्सेस में रन उतने नहीं है भाई। ये कोई सऊदी की लीग थोड़ी ना है यार, ये यूरोप का प्रीमियम कंपटीशन है। एक्सेप्ट इट, तुम्हारा प्राइम निकल चुका है, तुम्हारा जो ऑरा था वो खत्म हो चुका है। और मुझे तो यहां समझ नहीं आ रहा रोबर्टो मार्टिनेज की क्या मजबूरी है जब रोनाल्डो हर मैच में घिस रहे हो भाई। रामोस तुम्हारे पास बेंच में है, जो फेलिक्स जैसे प्लेयर तुम्हारे पास बेंच में है,
अगर तुम्हें यूरो जीतना है ना, ये मत सोचो कि रोनाल्डो ये, रोनाल्डो वो, रोनाल्डो, ठीक है, फिर घुस रहे रोनाल्डो के पीछे, उठा लोगे तुम यूरो। फर्नांडो सेंटोस 2 साल पहले बड़े मैच में मोरक्को के अगेंस्ट था, कहां था, वर्ल्ड कप क्वार्टर था, रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं किया था वो। ही न्यू रोनाल्डो के पास 120 मिनट खेलने की लेग नहीं है, जस्ट बिकॉज मैच पेनल्टी शूटर में जा रहा है, जो पेनल्टी रोनाल्डो मिस भी कर गया। 120 मिनट भी खींच दिए तुम उसको। तो ये रोबर्टो मार्टिनेज कौन है भाई? रोबर्टो मार्टिनेज वो घिसा पिटा मोरा है ना, जिसके पास बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन थी, हजार्ड वाली, कंपनी वाली, डी ब्रुयने वाली, क्या किया था वो बताने की जरूरत नहीं है। पुर्तगाल के पास जितना मर्जी टैलेंट हो ना, जिस किसी भी टीम के पास जितना मर्जी टैलेंट हो, जितना मर्जी पोटेंशियल हो, अगर वो वन मैन टीम होके खेलेगी ना, और फिर उसका मैनेजर इस सोच का होगा, तो आई जस्ट डोंट थिंक सो यार कि बहुत ज्यादा तुम कुछ उखाड़ लोगे इस टूर्नामेंट में। बड़ा शॉकिंग फुटबॉल है यार, बड़ी टीम ने बहुत डिसअपॉइंटिंग फुटबॉल किया है। और मुझे आप पूछोगे, इट्स बिन शॉकिंग फुटबॉल फ्रॉम द बिग टीम इन दिस यूरो, नॉट लाइकेबल एट ऑल, नो, हेल नो।